A very very warm welcome to all of you। आप सभी का मेरे बच्चे बहुत बहुत स्वागत है। सर मैंने कहा हाँ सर, आज आपने कहा था आज बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ कराओगे। हाँ बच्चे, आज का बच्चे टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर ये मुश्किल भी होता है क्या? ना, मुश्किल नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल रियल लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये बच्चे, जो मैं आज आपको कराऊंगा। आप बहुत नई चीज़ें सीखोगे आज रियल लाइफ की। है सर? हाँ बच्चे हाँ, और पेपर में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सर इस टॉपिक का नाम क्या है? तो सारे मेरे साथ टॉपिक का नाम नोट कर लो एक बार। रीवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities। Revaluation of assets and liabilities। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से मेरे दोस्त। हम लोग अभी आपके साथ चैप्टर कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके बाद कोई और चैप्टर करेंगे, आपकी बुक का है एक एडमिशन, फिर भी और चैप्टर करेंगे। तो अब से एंड तक पार्टनरशिप में हर एक चैप्टर में इस वाले जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाने जा रहा हूं इसका यूज आएगा। तो सीरियसली आप मेरी बात सुनना, ये बहुत ही इजी है पहली बात तो, और इम्पॉर्टेंट है। मेन बात, दिक्कत वाली कोई बात नहीं, बस ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं कह रहा हूं आपको सुनने के लिए। बाकी मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी है, मजे आएंगे आपको पढ़ने में। सुनना मेरी बात। अब मेरे दोस्त, मानो कि एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू होता है 1 अप्रैल 2017 को। एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू होता है 1 अप्रैल 2017 को। 3 पार्टनर होते हैं, ABC। बिजनेस चलता जा रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। अचानक से ये बेटा खराब दिन आ गया बिजनेस में। एक स्मूथ चल रहा था बिजनेस, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, एक अचानक से बिजली कड़की बिजनेस में ये काला दिन आ गया। है सर, बिजनेस में ब्लैक डे हो गया। ये पता है कौन सी तारीख है? ये है 31 मार्च 2019। बच्चे 2 साल बिजनेस बहुत बढ़िया चला, बहुत ही बढ़िया चला, A1 चला। सर फिर काला दिन क्या हुआ? इस दिन बच्चे पार्टनर्स ने आपस में रेशो चेंज कर लिया। है सर रेशो चेंज करना काला दिन कैसे हुआ? बच्चे रेशो चेंज कर लिया। अब तक इन लोग की अच्छी बन रही थी, अब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लिया। देखो पहले इनका रेशो था, अगर मैं बात करूं, इक्वल 1:1:1, तीनों बराबर रखते थे। इस डेट के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम रेशो रखेंगे, ये रखेगा 2, ये 1। ए अब ज्यादा प्रॉफिट रखेगा फर्म में। इस डेट से ये हो गया, रेशो चेंज हो गए बच्चे। और आपको सर ने बताया था जब भी पार्टनरशिप में प्रॉफिट का रेशो चेंज होता है तो ये पता है एक नई डीड बनानी पड़ती है, एक नई डीड बनती है, पार्टनरशिप की एक नई डीड बनती है। और जब भी पार्टनरशिप में एक नई डीड बनती है तो इसका नाम क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का क्या हो रहा है बच्चे? रिकॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है फर्म का? हाँ, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। मेरी बात समझना मेरे दोस्त, इस डेट पे जब रेशो चेंज हो रहा है, क्या न्यू डीड बनेगी? हाँ, न्यू डीड बनेगी। अच्छा मुझे बात बताओ, 1 अप्रैल 2017 को बिजनेस शुरू हुआ। इस दिन क्या बिजनेस के पास कुछ एसेट्स होंगे? अरे जब बिजनेस शुरू हुआ तो बिजनेस के पास कुछ एसेट होंगे। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सर, कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल होंगे।
तो कौन कौन से एसेट होंगे इस बिजनेस जिस दिन शुरू हुआ उस दिन कौन कौन से एसेट होंगे बिजनेस के पास? तो मैंने आपसे कहा हो सकता है बिजनेस, अरे बिल्डिंग में तो काम होता ही है, बिजनेस के पास बिल्डिंग होगी जिस ऑफिस में काम हो रहा है, और भी बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं, लैंड हो सकती है, जमीन होगी बिजनेस के पास, ये एसेट्स होते हैं। और कौन कौन से हो सकता है? मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, ये बच्चे एसेट्स होते हैं, ये एसेट्स होंगे। ये कौन सी दिन की बात कर रहा हूं मैं? ये मैं बात कर रहा हूं जिस दिन बिजनेस शुरू हुआ। अच्छा, क्या जिस दिन बिजनेस शुरू हुआ वहां से लेकर जब ये रेशो चेंज हुआ मेरे बच्चे, ये रेशो चेंज कौन सी डेट को हुआ? इस डेट को हुआ। तो क्या आपको लगता है कि एसेट्स, जो ये वाले एसेट्स हैं, इनकी वैल्यू में चेंज आया होगा? इनकी वैल्यू में चेंज आया होगा? सर हमें बात समझ नहीं आई। बात समझना, आपके मकान, आपका जो मकान है वो आपके फादर ने कब खरीदा था? आपके फादर ने वो मकान कब खरीदा था? तो आपका आंसर क्या होगा? वो मकान पापा ने 6 साल पहले खरीदा था, 10 साल पहले खरीदा था, 20 साल पहले खरीदा था, दादाजी ने खरीदा था, या अभी अभी खरीदा है? तो आपका जो मकान है जब खरीदा था और आज के दिन, जिस दिन खरीदा था और आज के दिन, क्या आपके मकान की वैल्यू बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? पूछो पापा से, क्या वैल्यू बढ़ी है? तो आंसर है यस, मकानों की वैल्यू बढ़ती है मेरे बच्चे। एक जमीन जो 1999 में ली थी, क्या उसकी वैल्यू अब बढ़ी होगी क्या? बिल्कुल। अरे जमीन है, जमीन की वैल्यू बढ़ जाती है, क्यों नहीं बढ़ती? जमीनों की वैल्यू बहुत बढ़ती है। अगर मैं आपको कोई रियल लाइफ एग्जांपल दूं, आपको पता है एक है दिल्ली में एक अम्यूजमेंट पार्क है, अप्पू घर, हालांकि अब बंद हो गया है, उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट खुल गया, अपनो घर। तो अप्पू घर था एक पहले दिल्ली में। अप्पू घर का एक मालिक था मेरे बच्चे, अप्पू नाम था उसका। अप्पू हालांकि एक हाथी का नाम है, हाथी का जो मालिक था उसका नाम भी अप्पू था। तो वो जो अप्पू था मेरे बच्चे, अप्पू ने वो जमीन पता है कब खरीदी थी? वो जमीन अप्पू के परदादा की थी। हालांकि जमीन आज भी है वो वाली, और वो वाली जो जमीन थी वो उसने खरीदी थी मात्र 15,000 रुपए में। एक अम्यूजमेंट पार्क, जो कि इतना बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है, जो कि आई थिंक 70 से 80 एकड़ में फैला हुआ है, तो वो जमीन कितने की थी? वो जमीन मात्र, मेरे दोस्त, मात्र 15 से 17,000 रुपए की थी। और आज उस जमीन की कीमत आप जानना चाहोगे? 1500 करोड़ से भी ज्यादा है, 1500 करोड़ से भी ज्यादा है मेरे दोस्त, 1500 करोड़ से भी ज्यादा। तो कहां 15,000, कहां 15,000 करोड़, ये वैल्यू में बढ़ोतरी आ रही है क्या? द आंसर इज यस। ये जो लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, इन सब की वैल्यू बढ़ती है। तो मेरे दोस्त आपको मैं बताऊं, जब भी पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होता है, देखो रेशियो इस डेट पे चेंज हुआ तो क्या होगा? एक न्यू डीड बनेगी, एक न्यू डीड बनती है। जब भी न्यू डीड बनेगी, आपको एक बात बताऊं, बिजनेस के जो भी एसेट्स हैं, बिजनेस की जो भी लायबिलिटीज हैं, इनकी रीवैल्यूएशन होती है। इनकी पता है दोबारा से वैल्यू काउंट होती है कि इनकी आज की डेट की वैल्यू क्या है सर, इनकी आज की डेट की वैल्यू निकाली जाती है। हाँ भाई हाँ, इनकी आज की डेट की वैल्यू निकालते हैं। सर ये कौन निकालता है? मेरे बच्चे एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, जो एक मीडियोकर होता है, जो ना इसको जानता है ना उसको जानता है, या फिर दोनों को जानते हैं, ऐसे एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं। आपको पता है इन एक्सपर्ट को हम बोलते हैं इनकम टैक्स वैल्यूअर। हालांकि इनका नाम जानने की जरूरत नहीं है, ये गवर्नमेंट के बंदे होते हैं। ये आते हैं और ये आप दोनों की हेल्प करते हैं और एसेट्स की वैल्यू बता देते हैं कि आज की डेट में एसेट की वैल्यू क्या है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालांकि आपके क्वेश्चंस में आपको एसेट्स की आज की डेट की वैल्यू गिवन होगी। सर ये हमने क्यों निकाली? तो मैंने आपको बताया कि ये एसेट्स की वैल्यू निकालना कंपलसरी है। ये जो रीवैल्यूएशन होती है, जब भी आप नई डीड बनाते हैं,
जब भी आप नई डीड बनाते हैं तो आप पता है गवर्नमेंट ऑफिस जाएंगे बनाने, तो वहां पे पता है वो कहेगा कि आपकी आज के दिन की एसेट्स की वैल्यू क्या है, तो हमें उन एसेट्स को रीवैल्यू कराना पड़ता है। तो जब रेशो चेंज हुआ पार्टनर्स के बीच, आप मुझे बात बताओ, जब रेशो चेंज हुआ तो रेशो चेंज होने पे क्या हुआ, न्यू डीड बनी। और न्यू डीड जब बनती है तो आपको सर ने बताया क्या होता है, रीवैल्यूएशन कराना कंपलसरी है। और रीवैल्यूएशन किसका होता है, एसेट्स का और लाइबिलिटीज का। तो आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, व्हाट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। बात क्लियर है। हालांकि हमारे सिलेबस में ये डीप में टच नहीं कर रखा, हमारे को बस एक अकाउंट ही बना के दिखाना है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ बेस्ड है, इसलिए मैंने आपको पूरा फ्रेमवर्क समझाया कि व्हाट इज दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या होता है। अच्छा, अब मेरी बात समझना, ध्यान से देखना मेरे दोस्त। मैंने कहा आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दे रखी है, आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में लिख रखा है कि ये बिल्डिंग है 10 लाख रुपए की, मशीनरी है 5 लाख रुपए की, फर्नीचर है 2 लाख रुपए का, ठीक है। और यहां पे लिख रखा है क्रेडिटर है 3 लाख रुपए का, और यहां पे कैपिटल लिख रखी है, ए की कैपिटल बी की कैपिटल, कितना हो गया ये 17 लाख। और ये आपको दे रखा है, ये कितना करना पड़ेगा, 7 लाख और 7 लाख 14 लाख, और ये हो गए 17 लाख। बेटे ये बैलेंस शीट दिख रही है आपको, ये बैलेंस शीट है कंपनी की। ये आपको बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू दे रखी है। एसेट्स की वैल्यू आपको पता है, आपने एक प्रिंसिपल पढ़ रखा है 11वीं में, हालांकि बच्चे भूल चुके होंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। वो कहता था आप एसेट को जिस वैल्यू पे खरीदा है उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। तो बैलेंस शीट में जो बच्चे ये वाली वैल्यू है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, मतलब कि जो वैल्यू तब की थी अब वो आज रिकॉर्ड है, इसकी रीवैल्यूएशन नहीं हुई, बल्कि इसमें से डेप्रिसिएशन कट के इसकी ये वाली वैल्यू बची हुई है। ये इसकी ये वैल्यू है, ये इसकी ये वैल्यू है। ये तो मेरे बच्चे हमने जब खरीदी थी तब रिकॉर्ड करी थी, अब इसकी रीवैल्यूएशन करनी पड़ती है। इसकी क्या करनी पड़ती है, रीवैल्यूएशन। अच्छा, तो जब रीवैल्यूएशन होगी मेरे दोस्त, ये देखो, तो पता है क्वेश्चन आपको बताएगा, क्वेश्चन कहेगा इसकी रीवैल्यूएशन हुई, और पता है वो क्या कहेगा, कहता है वो ऐसे बताएगा कि बिल्डिंग की जो नई वैल्यू है, रीवैल्यूड वैल्यू, वो बच्चे हो चुकी है, देखो बैलेंस शीट में कितने की है 10 लाख की, और रीवैल्यूड वैल्यू हो चुकी है 20 लाख की। ओ माय गॉड, देखो बिल्डिंग बैलेंस शीट में कितने की दे रखी है 10 लाख की, और उसकी जब रीवैल्यूएशन हुई तो उसकी वैल्यू पता है कितनी आई, 20 लाख रुपए की। तो आप देख रहे हो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। अच्छा, एक और चीज भी देखो, बिल्डिंग में मशीनरी लिख रखी है 5 लाख की, जब इसकी रीवैल्यूएशन हुई, जब मशीनरी को रीवैल्यू करा गया, रीवैल्यू कौन करता है, एक्सपर्ट करता है। हमारे क्वेश्चन में रीवैल्यूड वैल्यू गिवन होंगी, जब मशीनरी की हुई तो बचा कितनी हुई, 7 लाख की हो गई है सर, 7 लाख की। और बैलेंस शीट में पता है कितने की दे रखी है, 5 लाख की, और इसकी रीवैल्यूएशन कितनी हो गई, इसको जब रीवैल्यू किया तो इसकी वैल्यू पता है कितनी पता लगी, 7 लाख की। तो जितनी बैलेंस शीट में लिख रखी है वो गलत है क्या, हाँ, तभी तो इसकी रीवैल्यूएशन कराई जाती है। बैलेंस शीट में जो सारी फिगर आती है वो हमेशा सही नहीं होती, इसकी तभी जब नई डीड बनती है तो दोबारा से इसकी मार्केट वैल्यू निकाली जाती है। ये एक्सपर्ट ही निकालता है मेरे बच्चे, ठीक है। अच्छा, फर्नीचर 2 लाख की वैल्यू का दे रखा है बैलेंस शीट में, लेकिन पता है इसकी जब वैल्यू करी, फर्नीचर की जब हमने वैल्यू करी, रीवैल्यू करी, तो पता है क्या पता लगा, फर्नीचर की रीवैल्यू करने पता लगा ये केवल 1 लाख का बचा है। हम कहां सोच रहे थे हमारा फर्नीचर 2 लाख का है, ये 2 लाख का नहीं बचा। पता है जब रीवैल्यू करा तो उसके अंदर दीमक थी,
तो उसने कहा ये मार्केट में कोई 2 लाख का नहीं बिकेगा, खाम का 2 लाख का लिख रखा है, 1 लाख का बिकेगा, दीमक लगी हुई आधे सोफों पे। तो ये हमारे क्वेश्चन में दीमक विमक नहीं आएगी। मजे की बात है, हमें कोई इतनी टेंशन नहीं लेनी कि क्यों हुई कम, क्यों ज्यादा हुई। हमारे में री वैल्यू गिवन होगी। देखो फर्नीचर की री वैल्यू गिवन हो गई। अब वो पता है क्या कहेगा, कहेगा आप हमें बताओ रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के। बस क्वेश्चन आपको ये कहेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। तो मेरे दोस्त, हम लोग पहले आपके साथ सीखेंगे कि इसको जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, फिर उसकी अकाउंट बनाएंगे। देखो सारे बच्चे देखना मेरे साथ, मैं पेन कर रहा हूं बच्चे चेंज। आप लोग सबसे पहले आप लोग ले लो एक गहरी सांस, जल्दी से बच्चे, गहरी सांस आपने ले ली। अब मेरी तरफ देखना जल्दी से, बड़े आराम से देखेंगे, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। देखो बिल्डिंग की मेरे दोस्त बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 लाख। और पता है बिल्डिंग की री वैल्यू जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई, 20 लाख। तो इसका मतलब बिल्डिंग की जो बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 10 लाख, और जो इसकी री वैल्यूड जो हमने करी इसको, तो ये इसकी वैल्यू पता लगी हमें 20 लाख की, है ना। तो आप बताओ क्या बिल्डिंग बढ़ नहीं रही? बिल्डिंग की वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, तो बिल्डिंग को बढ़ाना पड़ेगा हमें। और आप बताओ जब एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? सारे बच्चे बताओ, जब एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? तो मेरे बच्चे जब एसेट इंक्रीज होता है तो वो होता है डेबिट, और जब डिक्रीज होता है तो वो होता है क्रेडिट। अच्छा, तो हम पता है क्या एंट्री पास करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ओ, बिल्डिंग को हम डेबिट कर रहे हैं। पूछो क्यों कर रहे हैं डेबिट, सारे बच्चे पूछो क्यों कर रहे हो सर डेबिट? बिल्डिंग को हम डेबिट इसलिए कर रहे हैं मेरे बच्चे क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। अब बिल्डिंग की वैल्यू अब बढ़ गई, तभी तो हम इसको डेबिट कर रहे हैं। कितनी बढ़ गई, 10 लाख। अच्छा, क्या इसकी वैल्यू जब बढ़ी तो हमने कोई पैसे दिए? ना ना ना, ये हमने रीवैल्यूएशन करी। ये हमने क्या करी, रीवैल्यूएशन। तो इसकी वैल्यू जो बढ़ी है पैसे की वजह से नहीं बढ़ी, तो यहां पे आएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओ, अब बात समझ आई। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, इससे एसेट की वैल्यू या तो बढ़ेगी या कम होगी इस अकाउंट में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, और देखो, और देखो बच्चे, ये देखो, कहता है मशीनरी की वैल्यू जो हो गई अब 7 लाख हो गई। मशीनरी की बैलेंस शीट की वैल्यू बताओ, 5 लाख, और मशीनरी की न्यू वैल्यू कितनी है, 7 लाख। कितनी बढ़ गई, इंक्रीज कितने का आया, इंक्रीज आया 2 लाख रुपए का। तो एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ा तो एंट्री क्या होगी, सर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख। क्या कोई कैश गया, क्या कोई मशीनरी बढ़ाई, क्या पैसे दिए मैंने? नहीं, रीवैल्यूएशन करके आए, रीवैल्यूएशन करके आए। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 2 लाख। आपको मेरी बात समझ आ रही है क्या? ये क्या आया बच्चे, ये रीवैल्यूएशन करी हमने तो आंसर आया। अच्छा, और देखो, फर्नीचर कह रहा है 1 लाख का हो गया, फर्नीचर कह रहा है 1 लाख का हो गया, 2 लाख का था बैलेंस शीट के अंदर, 2 लाख का था, और अब कितने का रह गया, मात्र 1 लाख का रह गया। फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, एसेट की वैल्यू कम हो गई। आप बताओ एसेट की वैल्यू जब कम होगी तो क्या करेंगे? एसेट की वैल्यू कम होगी तो डेबिट करेंगे, एसेट की वैल्यू कम होगी तो डेबिट करेंगे, एसेट की वैल्यू कम होगी तो डेबिट करेंगे? नहीं। तो जो लोग कह रहे थे कि कम होने पे डेबिट करेंगे, बच्चे ये 2 उंगलियां हैं, इन 2 उंगलियों को पता है कहां डालना है? आपके वहां पे सॉकेट लगा है घर के अंदर, उन दोनों को सॉकेट के अंदर डालो, बटन दबाओ, थोड़े झटके खाओ तो बात समझ आएगी। एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा। टू फर्नीचर, नजदीकी मंदिर चले जाना,
नजदीकी मंदिर जाके थोड़ा भगवान का प्रसाद खा के आओ तो बात समझ आएगी। टू फर्नीचर अकाउंट कितने मेरे बच्चे देखो, 2 लाख बैलेंस शीट में है और इसकी नई वैल्यू है 1 लाख। तो कितने का चेंज आया, कितनी वैल्यू कम हो गई? 1 लाख ही कम हुई ना। 2 लाख बैलेंस शीट में है, कितनी कम हो गई? 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख का नुकसान हो गया, इसलिए 1 लाख मैंने क्रेडिट किया। और डेबिट पता है किसको करा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन। क्या आपको रीवैल्यूएशन समझ आ रही है? अच्छा, इसी को अगर मैं अकाउंट की शेप दे दूं, इसी को अगर मैं अकाउंट की शेप दे दूं तो पता है क्या होगा? देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट मेरे बच्चे देखो, सारे देखना। बिल्डिंग जब बड़ी थी, बिल्डिंग जब बड़ी थी, बिल्डिंग की वैल्यू बड़ी थी, बैलेंस शीट में 10 लाख की थी, नई वैल्यू क्या हो गई थी? बैलेंस शीट में 10 लाख की थी और इसकी न्यू वैल्यू हो गई थी 20 लाख। तो कितनी बड़ी थी? 10 लाख। तो पता है रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? हम यहां पे लिख देंगे बाय बिल्डिंग। ओ, बाय बिल्डिंग। अच्छा, बाय बिल्डिंग 10 लाख। और दिखाऊं मजे की बात, ये देखो, मशीनरी जब बड़ी थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ था। मशीनरी जब बड़ी थी तो डेबिट हुआ था। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था। तो ये क्या है? ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट ही तो हो रहा है मेरे बच्चे, बाय मशीनरी। अच्छा सर, अब समझ आ रही है बात। कितना? 2 लाख। और देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ किससे? फर्नीचर से। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड और ये डेबिट हो रहा है। तो इसको हम पता है क्या लिखेंगे? टू फर्नीचर 1 लाख। 1 लाख। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? और ये देखो क्या है, ये 10 लाख और ये 2 लाख, ये क्या है? ये फायदा है। 12 लाख का फायदा हुआ ये, और ये 1 लाख का नुकसान हुआ। तो ये क्या आ गया? ये प्रॉफिट आ गया मेरे बच्चे। कितने का आया? 12 में से 1 गया, 11 लाख। 12 में से 1 गया, 11 लाख। क्या आपको जानना है रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? थोड़ा रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताऊं तो सारे बच्चे लिखना। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज नथिंग बट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कुछ नहीं है बच्चे, ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है सर, ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है। हाँ, ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है। इसके बारे में थोड़ा लिख लो। इट्स अनदर नेम, अनदर नेम इज, इट्स अनदर नेम इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सुनना मेरे बच्चे ध्यान से। पता है एक बार क्वेश्चन आ गया था बोर्ड में कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है? 1 नंबर का, तो इसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा मेरी बात सुनना, ध्यान से समझना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बड़ा आसान हो जाएगा अभी आपके लिए। सर ने क्या बताया अभी कि ये देखो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की तरह होता है। कैसे? इसकी देखो 2 साइडें हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। प्रॉफिट और लॉस में क्या होता था? जब आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते थे तो क्या होता था मेरे बच्चे? ऐसे बनता था ना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आपका, P&L अकाउंट। यहां पे क्या आती थी? यहां सारी इनकम आती थी और यहां सारे क्या आते थे? खर्चे आते थे। और यहां पे आप क्या निकालते थे? प्रॉफिट निकालते थे। यही है बच्चे, देखो यही है ये अकाउंट। ध्यान से देखो तो आपको इसमें प्रॉफिट और लॉस दिखेगा। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी, इनकम हुई। ओ, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी तो क्या हुई? इनकम हुई ना। आपके घर की वैल्यू बढ़ गई, आपकी क्या हुई? इनकम हुई। तो हमने इसको इस साइड डाला। मशीनरी की वैल्यू बढ़ी, आपकी इनकम हुई ना, तो आपका क्या हुआ? आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई, क्रेडिट साइड लिख दिया।
अच्छा, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई। आपके घर में जो फर्नीचर पड़ा उसमें जंग लग गया, दीमक लग गई, जंग तो लगते हैं, दीमक लग गई, उसकी वैल्यू कम हो गई, आपका नुकसान हुआ, डेबिट कर दिया, डेबिट कर दिया। क्या हुआ? इनकम्स को सारा, ये बेटा इनकम की साइड है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड क्या है? इनकम साइड है। तो क्या ये पीएनएल अकाउंट नहीं है क्या? पीएनएल में भी क्या होता था? क्रेडिट साइड सारी इनकम लिखते थे। देखो सारे पीएनएल अकाउंट में भी क्या करते थे, याद करो वो पीएनएल अकाउंट, फिर से दिखाते हैं बच्चे। देखो ये पीएनएल अकाउंट, जो भी इंटरेस्ट की इनकम होती थी वो यहां नहीं लिखते थे क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड यहां नहीं लिखते थे, ये सारी इनकम थी, इनकम सारी क्रेडिट होती थी, एक्सपेंस सारे डेबिट होते थे। वैसे ही ये है बच्चे, वैसे ही ये है। यहां क्या करना है? सारी इनकम को क्रेडिट करना है और सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करना है। आओ एक चीज और लिख लो, नोटिंग करा देते हैं थोड़ी सी और। देखो बच्चों नोटिंग कर लो, ये नोटिंग आपकी थोड़ी आसान के लिए करा रहे हैं, जरा इंपॉर्टेंट नोटिंग है ये। देखो सारे, जब एसेट बढ़ता है, जब एसेट बढ़ता है, बढ़ता मतलब इंक्रीज होता है, तो बताओ बिजनेस का फायदा है? बिजनेस का फायदा है तो रीवैल्यूएशन की किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? सर इनकम है, ये तो इनकम है, तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड आएगा। क्रेडिट साइड किसकी? रीवैल्यूएशन अकाउंट की, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा। अच्छा इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, एसेट जब बढ़ेगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। अरे बड़ी तेज भागता है तो, ठीक। अच्छा अब दूसरे पेन से, एसेट जब कम होगा मेरे बच्चे, एसेट जब कम होगा तो बिजनेस का नुकसान है कि फायदा है? तो बिजनेस का नुकसान है मेरे बच्चे, नुकसान हुआ तो, नुकसान हुआ तो मतलब खर्चा है, तो ये डेबिट साइड आएगा। डेबिट साइड किसकी? रीवैल्यूएशन अकाउंट की। ओ अब बात समझ आ रही है। अच्छा मैंने कहा बिजनेस की लाइबिलिटियां बढ़ गई, लाइबिलिटियां समझते हो, बिजनेस के कर्जे बढ़ गए। कर्जे बढ़ना अच्छी बात है कि बुरी बात है? सारे बच्चे बताओ, कर्जे बढ़ना अच्छी बात है कि बुरी बात है? कर्जे बढ़ना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। तो जब कर्जे बढ़ेंगे तो बिजनेस का नुकसान होगा कि फायदा होगा? कर्जे बढ़ने से नुकसान होता है, फायदा होता है? सर नुकसान होता है। नुकसान हुआ तो बताओ डेबिट करें क्रेडिट करें? खर्चे वाली साइड डेबिट है ना, नुकसान भी क्या है? खर्चा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा डेबिट साइड किसकी? रीवैल्यूएशन अकाउंट की। अच्छा और देखो, अगर लाइबिलिटी मेरे दोस्त कम हो गई, कर्जे कम हो गए, कर्जे का कम होना आपके लिए फायदा है? बिल्कुल। अगर मैं कहूं आपको किसी को 1 लाख रुपए देने थे, उसने कहा नहीं नहीं भाई तू तो बढ़िया बंदा है, केवल 10,000 दियो। 1 लाख देने थे, अब 10,000 देने पड़ रहे हैं, कर्जा कम हो गया 90,000 रुपए। ये क्या है? ये फायदा है। तो कर्जा कम हो जाना मतलब फायदा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। किसके? रीवैल्यूएशन अकाउंट के। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कब रीवैल्यूएशन डेबिट होता है, कब रीवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट का आपको मेरी बात समझ आई? हाँ सर समझ आई। एक एग्जाम्पल मेरे को बताना, एंट्री बताना। मैंने कहा आपका लोन बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड लिख रखा है, ये लाइबिलिटी साइड है, ठीक है। यहां पे लोन लिख रखा है 5 लाख रुपए का, और नीचे लिख रखा है जब इसकी रीवैल्यू करी तो आपको पता है कितना लोन रीपे करना है? केवल 3 लाख का रीपे करना है। आपकी लाइबिलिटी कम हुई कि बढ़ी? जल्दी से बताओ, लोन 5 लाख का था, अब 3 लाख रीपे करने हैं, आपकी लाइबिलिटी कम हुई कि बढ़ी? सारे बच्चे बताओ, लाइबिलिटी कम हुई कि बढ़ी? तो आंसर है आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। आपकी लाइबिलिटी देखो 5 लाख की थी, अब कितने की रह गई? 3 लाख की रह गई। सारे बच्चे बताओ रीवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड आएगा? सारे बच्चे बताओ रीवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड आएगा? फायदा है बच्चे, ये फायदा है, तो यहां आएगा बाय लोन। कितना अमाउंट आएगा देखो, क्या 5 लाख आएगा कि 3 लाख आएगा? नहीं, 5 लाख तो है, हमें लगता है कि पे करना है, लेकिन अब फ्यूचर में 3 लाख ही पे करना है, तो कितने का फायदा हुआ? ये फायदा हुआ 2 लाख का, तो यहां पे आएगा 2 लाख रुपए।
नो एंट्री। क्या आपको मेरे बच्चे बात समझ आ रही है? अच्छा, क्या इसकी एंट्री बता दोगे? लाइबिलिटी कम हो गई। अब लाइबिलिटी कम हो गई तो क्या होगा बेटे? लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, लोन अकाउंट डेबिट। अच्छा, 2 लाख टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ ना बच्चे, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2 लाख। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, मैंने कहा डेटर हैं। डेटर क्या होते हैं? एसेट होते हैं। डेटर 2 लाख के हैं बैलेंस शीट के अंदर। इनकी रीवैल्यू करी तो पता लगा इनकी रीवैल्यू करने पे ये है केवल 1,50,000 के। एसेट कम हो गए। एसेट जो आपके अपने होते हैं वो कम हो गए। एसेट का कम होना नुकसान है कि फायदा है? सोचो, एसेट का कम होना बच्चे होता है नुकसान। तो नुकसान में खर्चों वाला ये बेटा है ही क्या? ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है। इसका नेचर पता है कैसा होता है? ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन में खर्चे सारे किस साइड आते हैं? डेबिट साइड। तो यहां पे लिखेंगे टू डेटर। डेटर की वैल्यू कम होना नुकसान है, नुकसान सारे इस साइड आते हैं। कितनी आएगी? 50,000। क्या आपको मेरे बच्चे मेरी बात समझ आ रही है कि कैसे इसकी हम रीवैल्यूएशन करते हैं? तो आई होप आपको हमारी बात समझ आई होगी रीवैल्यूएशन की। इसकी अगली वीडियो में हम आपको एक क्वेश्चन भी कराएंगे रीवैल्यूएशन का, 1-2 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम आपके साथ अब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन करने के बाद आपके साथ एक बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? तो कल मिलते हैं